दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में अपनी सरकार बना चुके हैं। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम में भारी मतों से जीतकर आने का दावा कर रही है। इस बार निगम में सरकार किसकी बनेगी ये तो समय ही बताएगा। नगर निगम के स्कूल बने शरारती तत्वों का ठिकाना। क्या आपकी सरकार निगम में आती है तो क्या बदलेगा निगम के स्कूलों का कायाकल्प? दिल्ली समाचार टीवी ने किया स्कूलों का रियलिटी चेक। निगम में होगी आपकी सरकार, केजरीवाल का दावा। दिल्ली के निगम स्कूलों में होगा बदलाव। आखिर क्यों होगा बदलाव, उसी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली समाचार टीवी के संवाददाता प्रदीप यादव ने दिल्ली में बने नगर निगम स्कूलों का रियलिटी चेक किया। आज हमारी टीम पहुंची जहांगीरपुरी के जी ब्लॉक में बने नगर निगम के स्कूल में। यहां की तस्वीरें हैरान कर देने वाली थी। स्कूल के एंट्री गेट पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है यहां धूम्रपान करना सख्त मना है। वहीं छत के पिलरों पर बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के स्लोगन भी लिखे हुए हैं। लेकिन इस स्कूल के हालात भी हम आपको दिखाते हैं। यह शिक्षा का मंदिर अब शरारती तत्वों का नशा करने का ठिकाना बन चुका है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से स्कूल परिसर में ही कुछ छात्र नशा कर रहे हैं, जिनकी कक्षा में छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस कक्षा की भी हालत आप खुद देखिए। कक्षा के अंदर गंदगी का अंबार है। बीड़ी, सिगरेट, नशीली दवाइयों की खाली शीशी व शराब की खाली बोतलें पड़ी हैं। वाकई ये तस्वीरें बेहद ही शर्मनाक है। तो यहाँ के जो हालात है वो बदहाल स्थिति में है, खिड़कियाँ टूटी हैं। ये पहली से लेकर 5वीं क्लास तक का स्कूल है एमसीडी का, जी ब्लॉक का, जहाँ की पार्षद जो है वो शिक्षा समिति की चेयरमैन भी रह गई। नाम नहीं लूँगा मैं, वार्ड नंबर 17 लगता है ये, आदर्श नगर विधानसभा के अंदर। इस स्कूल के अंदर जो बच्चों का ग्राउंड होना चाहिए वो नशेड़ी को अड्डा बना हुआ है। स्कूल के अंदर क्लासरूम के अंदर बच्चे स्मैक पीते हुए हमने रंगे हाथों पकड़े, उसकी फुटेज हमारे पास है। ये बिल्डिंग 2014 के अंदर बनाई गई थी। इस बिल्डिंग का कोई पिलर ऐसा नहीं है जो चटकना रहा हो, जो गिरने की हालत में ना हो। आज इस बिल्डिंग की ये कंडीशन है कि यहाँ पर टीचर भी आते हुए डरते हैं, बच्चे भी डरते हैं। अभी जो स्कूल ये चालू है, इस टाइम छोटी छोटी बच्चियाँ पढ़ने आ रही है, तो बच्चियों की जान को खतरा है। इस स्कूल के अंदर चौकीदार और गार्ड तक नहीं है। आज ये दशा है, हमारे देश का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधकार में घूम रहा है। एक तरफा इसके नज़दीक में ही दिल्ली सरकार के चमचमाते हुए स्कूल, जो अच्छे विशाल स्कूल बना रखे हैं, जिसके अंदर बच्चों का भविष्य बनाया जा रहा है, पर यहाँ बच्चों का भविष्य खत्म करने का काम बीजेपी शासित एमसीडी कर रही है। आपको बता दें, छात्रों का नगर निगम के स्कूल में किस तरीके से बच्चों का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है वह तो हमने आपको दिखा ही दिया। अब एक झलक स्कूल की बिल्डिंग पर भी डालिए। यह बिल्डिंग 2014 में बनकर तैयार हुई थी, अब धीरे धीरे खस्ता हाल हो गई है। इस बिल्डिंग के तमाम पिलर में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। स्कूल परिसर में बने प्लेग्राउंड को भी आप देखिए किस तरीके से बड़े बड़े कटीली झाड़ियां उग गई हैं। इसमें जहरीले जानवर, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू पनप रहे हैं। कहीं ना कहीं इस निगम के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। ये था निगम के स्कूलों का हाल जो हमने आपको दिखाया। वही कुछ ही दूरी पर बने दिल्ली सरकार के स्कूलों में भी दिल्ली समाचार टीवी के संवाददाता प्रदीप यादव पहुंचे और रियलिटी चेक किया। ये भी तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए ये स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। स्कूलों के अंदर छात्रों को डिजिटल तरीके की पढ़ाई दी जा रही है। स्कूल में आधुनिक लैब व लेबोरेटरी भी मौजूद है, जिसमें कंप्यूटर, लैपटॉप, नए डेस्क, अच्छे टीचर, समय पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड का पुख्ता इंतजाम। दीवार और कमरों के हालात देखकर आप कहते हैं कि वाकई ये स्कूल सरकारी प्राइवेट है। एक स्कूल नगर निगम का है जिसमें बच्चे फर्श पर बैठकर आज भी पढ़ रहे हैं। भारत डिजिटल है, उन्नति की तरफ बढ़ रहा है, और ऐसे में भाजपा शासित निगम का दावा है कि उन्हें स्कूलों में बदलाव किया है। बदलाव क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नहीं, नगर निगम के स्कूल में बच्चे शरारती तत्व नहीं है, वहाँ के तो नेता और अधिकारी और जो उनके शिक्षक हैं वो शरारती तत्व है। वो आप देखोगे स्कूल की क्लासें खाली पड़ी रहती है। बद से बदतर स्थिति स्कूलों की है। कब लैंटर गिर जाए, कब छज्जा गिर जाए, स्कूलों का कोई पता नहीं है। शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, जिनको मिल रही है वो टाइम से पढ़ाना नहीं चाहते हैं। और जहाँ तक कि बच्चों को नगर निगम के स्कूल में अपने पेरेंट्स भी नहीं भेजना चाहते हैं। वो शिक्षा के नाम पे एक मात्र धब्बा है, हमारे समाज पे कलंक है एक शिक्षा के नाम पे। सरकार के स्कूल तैयार किए जा रहे हैं, कैसे स्कूल हैं, क्या सुविधाएं? दिल्ली सरकार के स्कूल तो चर्चा का विषय पूरे भारत के पूरी दुनिया में बना हुआ है। बाहर देशों के लोग देखने आ रहे हैं। आप देखें बिल्कुल मॉडर्न स्कूल को टक्कर देते हैं। जो प्राइवेट स्कूल जिसकी फीस लाखों रुपए होती थी, उन स्कूलों को हमारे स्कूल टक्कर दे रहे हैं। आज के डेट में सारी फैसिलिटी उनमें, आप चाहे लाइब्रेरी की बात करें, चाहे लैब की बात करें, प्रोजेक्टर, बड़ी बड़ी लाइटें, एसी तक, स्विमिंग पूल तक हमारी सरकार ने स्कूलों में दिया है। तो इससे बच्चों का भविष्य जरूर उज्जवल होगा। और दिल्ली
दिल्ली सरकार के स्कूलों में नगर निगम के स्कूलों के मुकाबले पर क्या कुछ सुविधाएं दी गई हैं और कितना बच्चे यहाँ से शिक्षित हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं? मेरा नाम सुशांत कुमार है और मैं इस स्कूल का एसएमसी मेंबर हूँ, सोशल वर्कर। और दिल्ली सरकार के स्कूल, मैं खुद एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैंने देखी है हालत पहले क्या थी और अब क्या है। मेरा खुद का बच्चा सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, नगर निगम के स्कूल के अंदर वो हालत है, बच्चों का जीवन भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। उस बर्बाद जीवन को अगर कोई ठीक करने की जिम्मेदारी ली है तो दिल्ली सरकार ने ली है। और दिल्ली सरकार पूरे बच्चों की मानसिकता को समझते हुए, उसके विकास कार्यों को समझते हुए, उसके अंदर क्या प्रतिभा है उसके हिसाब से उसे शिक्षा दे रही है और उसके जीवन को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में इस बार निगम के चुनाव में फुल बहुमत के साथ आने का दावा कर रहे हैं और नगर निगम के स्कूलों में डिस्पेंसरी हॉस्पिटलों को सुधारने का दावा कर रहे हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इन स्कूलों और हॉस्पिटलों का पुनः कायाकल्प होता है या नहीं, लेकिन मौजूदा जो हालात हैं उसको देखकर कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत जरूर है। आपको बता दें, दिल्ली नगर निगम स्कूलों में शिक्षा की जगह बच्चों का भविष्य अंधकार में झोंका जा रहा है और स्कूल प्रशासन की लापरवाही साफ साफ नजर आ रही है। दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार का काम भार संभाला है, तब से शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करते हैं। दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों की कायाकल्प ही पलट दी है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी, क्या नगर निगम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार बना पाते हैं या नहीं, या फिर से भाजपा ही नगर निगम में आएगी। लेकिन सवाल खड़ा होता है, सरकार चाहे भाजपा की हो या आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस की, बच्चों की शिक्षा के साथ समझौता आने वाले समय में अब नहीं चलेगा। इस तरीके के हालात निगम के स्कूलों के हैं, कहीं ना कहीं बदलाव जरूरी है। निवासी हैं यहाँ पर, स्कूल की अगर बात करें तो किस तरीके के स्कूल हैं दिल्ली सरकार की तरफ से और किस तरीके की सुविधाएं हैं यहाँ? देखिए, दिल्ली सरकार के अंदर जो एजुकेशन पे काम हुआ है वो सराहनीय है। आज हिंदुस्तान तो क्या, विदेशों में इसकी चर्चा हो रही है। उसी का एक जीता जाता मिसाल है जो आप देख रहे हैं। जहांगीरपुरी के स्कूल जो खंडर वाले के नाम से जाना जाता था, आज बेहतरीन इमारत खड़ी है। यहाँ की सुविधा जो है, बच्चों के लिए पढ़ाने का प्रोजेक्टर है, लैब है, प्लेग्राउंड बनाया गया है, ये सराहनीय है। और यहाँ तक कि बच्चों को शिक्षा के ऊपर काफ़ी व्यय किया जा रहा है और अच्छे इसको स्कोप दिया जा रहा है। ये बाहर में भी जाके नाम करेंगे और हिंदुस्तान में और दिल्ली में तो नाम करेंगे। ये स्लम एरिया है, गरीब तबका ज़्यादा रहता है, तो एमसीडी स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ की हालत क्या है? एमसीडी के बारे में तो बोलना ही व्यर्थ है, चूँकि यहाँ से 100 कदम की दूरी पर एमसीडी की स्कूल है। वो एक तो मात्र स्कूल का नाम है, वहाँ एक धब्बा है। समझिए, वहाँ तो पढ़ाई होती नहीं है, बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है।